मेरे पास सिर्फ 24 घंटे ये पता करने के कि मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं। अब मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं डायरेक्टली जाके मंगल पर ये कर सकूं। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं करने के। पहला कि मैं नासा के बनाए हुए मार्स सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में जाऊं, बट अगेन आई हैव नो मनी। कुछ भी। और दूसरा कि इंटरनेट पर पड़े सारे एविडेंसेस को खंगालूं। अरबों साल पहले पृथ्वी और मंगल लगभग एक जैसे दिखते थे। दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड था, दोनों पर लिक्विड वाटर था और शायद जीवन भी रहा हो। लेकिन मार्स में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी काया ही पलट दी। मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी की आधी साइज होने के कारण बहुत कमजोर है, जिससे उसका एस्केप वेलोसिटी कम होने के कारण उसके अपने ही यानी एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स मार्स को छोड़ गए और स्पेस में कहीं खो गए। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है वो मिनिमम स्पीड जिसे यदि किसी वस्तु को फेंकें तो वो दोबारा सरफेस पर लौट के नहीं आने वाला। मंगल का है 5 किलोमीटर पर सेकेंड और धरती का है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये इतना भी बड़ा फर्क नहीं है मंगल के एटमॉस्फेयर के गायब होने का, क्योंकि बिलियन साल पहले तो सब सही चल रहा था, बट डिस्पाइट मंगल का छोटा होना ही उसके विनाश का कारण बना। आप अपने फोन के कंपास को ऑन करो, आप जिधर जिधर को मूव करोगे कंपास उधर उधर को ही मूव करेगी। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी धरती के पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूरज से आने वाली हानिकारक चार्ज पार्टिकल से बचाती है। बट यही सुरक्षा कवच मंगल के पास नहीं है, यानी अगर आप मंगल पर होंगे तो कंपास काम नहीं करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि मार्स का साइज छोटा होने से उसका कोर जल्दी ठंडा हो गया। हाँ, वही कोर जो मैग्नेटिक फील्ड और आपके कंपास के काम करने के लिए जिम्मेदार है, आल्सो कॉल्ड डायनामो इफेक्ट। यानी ये चुंबक बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इलेक्ट्रिसिटी कोर में ही बनती है, बट कोर पिघला होना चाहिए बिल्कुल पानी की तरह। बट दैट्स अनदर टॉपिक। तो मंगल के मैग्नेटिक फील्ड के गायब होने से सूरज के चार्ज पार्टिकल ने लगातार मिलियन सालों तक मंगल के एटमॉस्फेयर को आयनाइज करते रहे, जिससे मॉलिक्यूल्स को हाई काइनेटिक एनर्जी मिलती रही और वे एक एक करके मंगल को छोड़ते चले गए। और आज नतीजा ये है कि मंगल के पास सिर्फ 1% एटमॉस्फेयर ही बचा हुआ है। मतलब शुरुआत में मंगल के पास 100 रुपए थे, पर वो सिर्फ 1 रुपए ही बचे हैं। यानी अभी के टाइम मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, तो क्या वैसे में वहाँ अभी ये पानी होगा या वो भी मंगल को छोड़ करके चले गए? तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा मार्स के केमिकल कंपोजिशन को जानना होगा। मार्स में ज्यादातर CO2 गैस है, और होगा भी क्यों ना। एक वीरान सुनसान ग्रह से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यदि दूसरा सरफेस पर देखा जाए तो ये सारी चीजें हैं। बट वेट, ये क्या लोहा Fe2O3? ये तो वही है जो हमारी धरती मेरे इलाके की मिट्टी में भयंकर मात्रा में है। गाइस, ये वही मिट्टी है मंगल वाली, इसमें भी Fe2O3 की मात्रा भयंकर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको इस मिट्टी और उस मंगल की मिट्टी में कुछ सिमिलरिटीज दिख रही हैं। अब आप कहोगे कुछ भी तो नहीं। अरे दोनों का कलर लाल है, देखो ना, दोनों कलर लाल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे यही तो एविडेंस है कि मार्स में पास्ट में लिक्विड वाटर रहा होगा। बोलो विज्ञान की जय, बताता हूँ क्यों। यदि आप एक पानी के कांटेक्ट में आए हुए लोहे को देखोगे तो वो जंग लगा रहता है और कलर भी उसका ब्राउनिश या लाल रहता है। इस प्रोसेस को रस्टिंग या जंग लगना कहा जाता है, या केमिस्ट्री की भाषा में सिंपली आयरन ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो। और ये तभी पॉसिबल है जब पानी का प्रेजेंस हो। यानी हमारी धरती की मिट्टी और मार्स की मिट्टी का लाल कलर इसलिए है क्योंकि इनमें मौजूद आयरन जंग लग गए हैं। अब यदि मार्स की मिट्टी जंग लगी है तो वहाँ पानी भी होना चाहिए, लेकिन उसको देख के तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रस्टिंग प्रोसेस में पानी चाहिए ही चाहिए। यदि लोहा डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो रस्टिंग या आयरन ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन और आयरन के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर होना पड़ता है। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होती, इनको कोई माध्यम चाहिए होता है शेयरिंग के लिए, और वो है वाटर, जिसके द्वारा ही ऑक्सीजन और आयरन के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जनरेटर लोहा है, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा ऑक्सीजन, और इस तार को आप पानी समझ लो, जिससे आयोन्स या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और चूल्हे में पक रहा खाना फाइनल प्रोडक्ट रस्ट या जंग है। अब डायरेक्टली जनरेटर और चूल्हे को एक साथ लाएं तो खाना थोड़ी ना बनने वाला। वैसे ही बिना वाटर की ऐसी चीज जो आयोन्स को मूव करवा सके कि बिना रस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। और ये रस्टिंग कितना फास्ट और कितना स्लो होगा ये डिपेंड करता है उस लिक्विड के कंडक्टिविटी पे, बिकॉज रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और यदि इसे एसिड की उपस्थिति में करा जाए तो ये भयंकर रूप ले लेगा। मतलब मंगल ग्रह का लाल कलर रस्टिंग प्रोसेस से आया है। अब आज भले ही लगने में मंगल ग्रह वीरान लगता हो, लेकिन मंगल का ये लाल कलर प्रूव करता है कि मंगल पर कभी पानी रहा होगा, और वो भी थोड़ा मोड़ा लुचुर पुचुर वाला नहीं, भयंकर वाला। और हाँ, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा। जरा आप मंगल ग्रह की जियोग्राफी ओलंपस मोन्स पूरे सौर मंडल के सबसे बड़े पर्वत को देखो, 22 किलोमीटर ऊंचा, एरिया इतना कि पूरे महाराष्ट्र को संभाले। प्राचीन नदी की इन घाटियों को देखो, जहां शायद पृथ्वी की तरह ही नदियां बहती थी। परसिवरेंस रोवर से लिए गए इन फोटोज को देखो, जो सीधा सीधा इशारा करते हैं कि मार्स पर पहले 100% पानी मौजूद था, और शायद पहले मंगल पृथ्वी की तरह ही था। बड़े दुख की बात है कि मंगल अब अमंगल हो गया। परसिवरेंस रोवर्स की इन पेनोरामास को आप देखोगे ना तो ये हमारी धरती की ही याद दिला देती है। खैर जाने दो। तो क्या ऐसे में आज भी मंगल पर पानी मौजूद है? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, 100%, लेकिन वैसे नहीं जैसे धरती पर है, लिक्विड फॉर्म में। 2008 में नासा के द्वारा उतारे गए फिनिक्स लैंडर ने यह डायरेक्ट प्रूव कर दिया कि मंगल पर पानी मौजूद है, लेकिन जैसा धरती पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद है वैसा नहीं। इस लैंडर का काम बस ये पता करना था कि क्या मंगल पर पानी है, जैसा कि उसने किया, और क्या वो माइक्रोबायल लाइफ के लिए हैबिटेबल भी है।
अब इसका तो पता नहीं, लेकिन इसने मार्स की मिट्टी को खोद करके उस पर आइस को पता करके प्रूव कर दिया कि मार्स पर पानी मौजूद है, वो भी ड्राई आइस के साथ मिला हुआ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही मंगल पर सबसे ज्यादा मात्रा में है। और यदि आप मार्स के पोलर रीजन्स को देखोगे तो ये साफ साफ दिखेगा कि इनके पोल्स पर सफेद सफेद कुछ है, जो और कुछ नहीं ड्राई आइस के साथ वाटर आइस है, जिसको कि फिनिक्स ने पता करा था। यानी कि मार्स पर पानी मौजूद है, बस देखना यह है कि अगला इंसान उस पर कब जाते हैं, तब तो ये साफ साफ पता चल जाएगा कि मंगल हैबिटेबल है भी या फिर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।